कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो, है ना, और आप बोलते हो यार मुझे एक नया जो भी है एक नया लॉन मोवर चाहिए, और फिर बूम 2 मिनट बाद आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और वहां एक लॉन मोवर का ऐड आ जाता है। ये सबके साथ होता है। बड़ा अजीब है यार, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये डिवाइसेस, ये फोन्स जो हम हर जगह अपने साथ रखते हैं, क्या ये हमेशा सुन रहे होते हैं? गूगल, फेसबुक, ये सब बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ये कहते हैं कि वो नहीं सुन रहे होते, बस ये एक इत्तेफाक है। तो आज हम इस राज की तह तक जाएंगे। हम एविडेंस देखेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या आपका फोन सच में आपकी जासूसी कर रहा है। चलो इस बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल सबके दिमाग में है, और सही वजह से भी। बड़ा सवाल ये है, क्या ये टेक कंपनीज हमारी बातें सुन रहे हैं? ये सोचकर थोड़ा डर लगता है। मतलब वो कहते हैं कि नहीं सुनते, है ना? वो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हमारी प्राइवेसी उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उनके पास ये सब डिनायल्स हैं, उनके पीआर वालों के केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट्स। वो चाहते हैं कि हम बिलीव करें कि सब कंट्रोल में है, लेकिन फिर आपको ये सब कहानियां सुनने को मिलती हैं, ये एनेक्डोटल चीजें। लोग बातें करते हैं कि कैसे वो किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और फिर अचानक एक ऐड आ जाता है, बिल्कुल जादू जैसा, पर अच्छे वाला नहीं। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। तो बात क्या है? क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है या कुछ और गड़बड़ है? कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ टेक गाइज जो कहते हैं कि हमारे फोन्स कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में ऑडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ पैरानोया नहीं है, पूरी कॉन्वर्सेशंस नहीं शायद, लेकिन स्निपेट्स, कीवर्ड्स, ऐसी चीजें, बस इतना कि उन्हें पता चल जाए कि आपकी इंटरेस्ट किसमें है, और वो इस डेटा का यूज करके आपका एक प्रोफाइल बनाते हैं। आपकी इंटरेस्ट्स, आपकी डिजायर्स, आप क्या खरीद सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आपका एक डिजिटल वर्जन बना रहे हैं। ये सब आपको चीजें बेचने के बारे में है यार। हर डेटा का टुकड़ा जो वो कलेक्ट करते हैं, वो पजल का एक और पीस है। वो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं ताकि वो आपको एडीज टारगेट कर सके। ये आपके अटेंशन और आपके वॉलेट के पीछे एक रिलेंटलेस परस्यूट है। और बात यह है कि उन्हें ऐसा करने के लिए आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन सुनने की भी जरूरत नहीं है। वो बस कुछ शब्द इधर उधर से ही काफी कुछ गैदर कर सकते हैं। सोचो, उनके पास आपके बारे में और कितना डेटा है। आपकी सर्च हिस्ट्री, आपका लोकेशन डेटा, आप कौन सी वेबसाइट्स विजिट करते हैं, कौन से एप्स यूज करते हैं, ये इंफॉर्मेशन का खजाना है। वो बस इससे ही आपकी लाइफ की एक डिटेल्ड पिक्चर बना सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आपकी हर मूव देख रहे हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो ये बहुत क्रीपी है। ये एक स्टॉलकर जैसा है, पर जो इनविजिबल है और हमेशा आपके साथ है। ये ऐसा है जैसे वो आपका एक डिजिटल शैडो बना रहे हैं और वो इसे यूज कर रहे हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको वो चीजें खरीदने के लिए जिनकी आपको जरूरत नहीं है, वो चीजें सोचने के लिए जो आप नॉर्मली नहीं सोचते। ये कंट्रोल का एक सबटल फॉर्म है। ये ऐसा है, ये कहां खत्म होगा यार? हम अपनी लाइफ का कितना कंट्रोल उन्हें देने को तैयार हैं? अगर वो हम पर इतना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं तो वो इसके साथ और क्या कर सकते हैं? ये एक स्लिपरी स्लोप है। मिसयूज की संभावना बहुत ज्यादा है। और बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये हो रहा है। वो बस अपनी लाइफ जी रहे हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि वो कैसा डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। वो बस अपनी जिंदगी में लगे हुए हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि उनकी हर मूव ट्रैक और एनालाइज की जा रही है। ये प्राइवेसी का एक साइलेंट इन्वेजन है। पर ये सिर्फ एडीज के बारे में नहीं है यार, ये कंट्रोल के बारे में है। जितना ज्यादा वो जानते हैं उतना ज्यादा वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन कंपनीज के पास हमारे बारे में जितना ज्यादा डेटा होगा, उतनी ही ज्यादा पावर उनके पास हमारे ऊपर होगी। ये एक पावर डायनामिक है जो उनके फेवर में शिफ्ट हो रहा है और हमें इसके बारे में अवेयर होने की जरूरत है। चलो खुद देखते हैं, है ना? फोन हमारी बातें सुन रहे हैं या नहीं, इस बारे में काफी चर्चा हो रही है। हमें पता लगाना है कि ये फोन सच में सुन रहे हैं या नहीं। क्या ये बिना बताए हमारी बातें सुन रहे हैं? तो हम ये करेंगे। सच्चाई जानने के लिए हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। सिंपल है लेकिन असरदार होगा। मैं अपना फोन लूंगा और इसे यहीं टेबल पर रख दूंगा। कोई ट्रिक्स नहीं, कोई गिमिक्स नहीं। अब मैं डॉग फूड से रिलेटेड कुछ भी सर्च नहीं करूंगा, ठीक है? एक भी सर्च या वॉइस कमांड नहीं। मैं न तो इसे टाइप करूंगा, न ही अपने फोन के असिस्टेंट से कहूंगा, कुछ भी नहीं। कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं। लेकिन बात यह है, मैं डॉग फूड के बारे में बात करूंगा। यूं ही मैं बातचीत करूंगा यहीं फोन के सामने, और हम देखेंगे कि मेरे सोशल मीडिया फीड्स पर कोई डॉग फूड के एड्स आते हैं या नहीं। देखते हैं ये हमारी बातचीत पकड़ता है या नहीं।
टाइम लैप्स ऑफ अ फ्यू आवर्स। अच्छा, तो कुछ घंटे हो गए हैं और देखो क्या हुआ। सच्चाई सामने आने का समय आ गया है। मैं अपने फेसबुक फीड पर स्क्रॉल कर रहा हूँ और देखो, ये रहा डॉग फूड का एड, ऐसे ही। और ये कोई भी डॉग फूड नहीं है, ये वही ब्रांड है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था। बिल्कुल वही। इत्तेफाक? मुझे नहीं लगता। ये इतना स्पेसिफिक है कि रैंडम नहीं हो सकता। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आपको शक हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे जो शायद तुम्हें डॉग फूड का एड इसलिए दिखा क्योंकि तुम हमेशा डॉग फूड के बारे में सोचते रहते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है, मैं डॉग फूड के बारे में नहीं सोच रहा था, मेरे दिमाग में भी नहीं था। मैंने महीनों से डॉग फूड नहीं खरीदा, एक भी बार नहीं। मेरा डॉग एक खास तरह का खाना खाता है जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूं। ये एक स्पेसिफिक ब्रांड है जिसका ज्यादा एड भी नहीं आता। मुझे डॉग फूड के एड्स दिखने का कोई कारण नहीं है, ये बिल्कुल अचानक हुआ है। इसका एक ही मतलब है कि मेरा फोन मेरी बातचीत सुन रहा था। इसका कोई और लॉजिकल रीजन नहीं है। इसने मुझे डॉग फूड के बारे में बात करते हुए सुना और इसने मुझे डॉग फूड का एड दिखाने का फैसला किया, जैसे कि ये हमारी बातें सुन रहा था। बात इतनी सी है, सबूत यही है। लोगों ने बताया है कि उन्होंने अपने फोन के पास कपड़ों, कारों, छुट्टियों और भी बहुत सी चीजों के बारे में बात करने के बाद उनके एडीज देखे हैं। ये एक आम बात है। तो ये लोग ये कैसे कर रहे हैं? ये कंपनियां हमारी बातें कैसे सुन रही हैं? देखो, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि ये हमारे स्मार्ट असिस्टेंट्स यूज कर रहे हैं, जैसे सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, जिनसे हम हमेशा बातें करते रहते हैं। ये चीजें तो हमेशा सुनती रहती हैं, है ना? सुनेंगी तभी तो हमारे कमांड्स फॉलो करेंगी। पर क्या हो अगर ये तब भी सुन रही हो जब हमें लगता है कि नहीं सुन रही? क्या हो अगर ये कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हो, बस किसी कीवर्ड या फ्रेज का वेट कर रही हो जिससे हमें एडीज दिखा सकें? और सिर्फ स्मार्ट असिस्टेंट्स की ही बात नहीं है। जरा सोचो, आपके फोन में कितने ऐप्स हैं जिनके पास आपके माइक्रोफोन का एक्सेस है? सोशल मीडिया ऐप्स, मैसेजिंग ऐप्स, गेम्स भी। क्या हो अगर ये ऐप्स भी आपकी बातें सुन रहे हो? और फिर बैकग्राउंड वॉइस डिटेक्शन का भी मामला है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे फोन स्पेसिफिक साउंड सुन सकता है, जैसे बच्चे का रोना या स्मोक अलार्म बजना। पर इसका यूज आपकी बातचीत के कीवर्ड सुनने के लिए भी हो सकता है। अब टेक कंपनीज यही कहेंगी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। पर बात यह है कि ये पहले भी झूठ बोलते हुए पकड़े जा चुके हैं। याद है जब फेसबुक ने कहा था कि वो हमारी बातें नहीं सुन रहे, और फिर पता चला कि वो लोगों को पैसे दे रहे थे हमारे ऑडियो मैसेजेस ट्रांसक्राइब करने के लिए। हाँ, ऐसा हुआ था। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह मुमकिन है कि वो हमारे माइक्रोफोन्स का यूज हम पर जासूसी करने के लिए कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे लिए जरूरी है कि हम इस पॉसिबिलिटी के बारे में अवेयर रहें और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लें। चौथा अध्याय। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी डिजिटल लाइफ पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहे? हम बस अपने फोन्स फेंक कर जंगल में नहीं रह सकते, है ना? हमारी मॉडर्न लाइफ टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरह जुड़ी हुई है। खैर, शायद हम में से कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं। ज्यादातर लोगों के लिए ये बैलेंस बनाने की बात है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स से बड़ा डिफरेंस आ सकता है। सबसे पहले हमें ऐप परमिशंस पर ध्यान देना शुरू करना होगा। यह जानना बहुत जरूरी है कि हम किस चीज के लिए एग्री कर रहे हैं। जब आप कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं तो 1 मिनट निकाल कर देखें कि वह कौन सी परमिशंस मांग रहा है। बिना सोचे समझे अलाउ पर क्लिक मत करें। क्या उसे सच में आपके माइक्रोफोन की परमिशन चाहिए? इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचें। आपका कैमरा, आपकी लोकेशन, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर नहीं तो परमिशन मत दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर किसी ऐप को किसी स्पेसिफिक फीचर के लिए आपके माइक्रोफोन एक्सेस की जरूरत है, तब भी आप उस एक्सेस को बंद कर सकते हैं जब आप ऐप यूज नहीं कर रहे हो। ये प्रोएक्टिव होने के बारे में है। ये बस आपके फोन की सेटिंग्स में जाकर कुछ चेंजेस करने की बात है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये आपकी प्राइवेसी को काफी एनहांस कर सकता है। आप पर्सनलाइज्ड एड्स को भी डिसेबल कर सकते हैं। ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने की दिशा में एक और स्टेप है। गूगल और फेसबुक दोनों आपको टारगेटेड एडवर्टाइजिंग से ऑप्ट आउट करने की परमिशन देते हैं। इन सेटिंग्स को एडजस्ट करने के लिए टाइम निकालना वर्थ है। ये एड्स को पूरी तरह से अपीयर होने से नहीं रोकेगा, लेकिन कम से कम वे आपके पर्सनल डेटा पर बेस्ड नहीं होंगे। इससे कॉन्स्टेंटली वॉच्ड होने का फीलिंग कम हो सकता है। और फिर है न्यूक्लियर ऑप्शन, प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर और VPN यूज करना। ये टूल्स हायर लेवल की सिक्योरिटी ऑफर कर सकते हैं। एक VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है।
और इसे दूसरी लोकेशन में एक सर्वर के थ्रू रूट करता है, जिससे कंपनीज के लिए आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए यह एक पावरफुल टूल है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सब चीजें करनी ही होंगी। ये आपके लिए क्या काम करता है, ये फाइंड करने के बारे में है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कन्वीनियंस के लिए कितनी प्राइवेसी सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। हर किसी की थ्रेशोल्ड अलग होती है, लेकिन मुझे लगता है कि रिस्क्स के बारे में अवेयर होना और अगर आप कंसर्न्ड हैं तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेना इंपॉर्टेंट है। नॉलेज इज पावर, क्योंकि बात यह है, एक बार जब आप अपनी प्राइवेसी छोड़ देते हैं तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अभी कंट्रोल लें और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करें। 5वां अध्याय, हमने सबूत देखे हैं, हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है और हमने खुद को बचाने के कुछ तरीकों पर चर्चा की है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है, आगे क्या? ये सब कहां खत्म होगा? अगर ये कंपनियां हमारी बातचीत सुनने को तैयार हैं, तो और क्या करने को तैयार हैं? हमारे बारे में वो और कौन सा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और उस डेटा का वो क्या करने वाले हैं? ये वो सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने शुरू करने चाहिए। क्योंकि सच तो ये है कि हमें जवाब नहीं पता। हम एक डिजिटल जंगल में जी रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नियम लिखे जा रहे हैं और जो कंपनियां ये नियम लिख रही हैं, वो हमारे हितों का ध्यान नहीं रख रही हैं। वो बस अपना मुनाफा देख रही हैं। वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहती है और उन्हें परवाह नहीं कि इसके लिए उन्हें किसका शोषण करना पड़े। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अध्याय 6, वर्टिकल बार तो लीजिए दोस्तों, बस इतना ही। सच्चाई सामने है। हो सकता है आपका फोन आपकी बातें सुन रहा हो, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए। दोस्तों, इस रोमांचक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमने बड़ी टेक कंपनीज के मैट्रिक्स में गहरी डुबकी लगाई और सच कहूं तो ये एक ऐसा रैबिट होल है जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा गहरा है। लेकिन हाँ, नॉलेज ही पावर है ना? जितना ज्यादा आपको पता होगा, उतना ही बेहतर आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। याद रखें, ये पैरानॉइड होने की बात नहीं है, इन्फॉर्म्ड होने की बात है। ये अपनी प्राइवेसी पर कंट्रोल वापस लेने की बात है और इन टेक जायंट्स को आप पर हावी नहीं होने देने की बात है। तो जाइए, उन सेटिंग्स को एडजस्ट कीजिए और उन्हें दिखाइए कि आप सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।